नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 3 मार्च 2023। क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत और अमेरिका सैनिकों के बीच युद्ध अभ्यास किया गया। 4 ऑप्शन आपके पास। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है, समय ही सब कुछ होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, 3 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए विश्व वन्य जीव दिवस, ऑप्शन बी विश्व स्वर्ण दिवस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आज के दिन विश्व वन्य जीव दिवस प्लस विश्व स्वर्ण दिवस दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत और अमेरिकी सैनिकों ने 15 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच युद्ध अभ्यास किया है। पहले तो आप इसी को याद रखिएगा, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ऑप्शन ए गढ़वाल, बी ओली, सी नैनीताल, डी पिथौरागढ़। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ओली। ओली चमोली में स्थित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। 1993 में यहाँ पर स्कीइंग के लिए इसको खोल दिया गया था। स्कीइंग बर्फ पर की जाती है, आप सभी जानते होंगे। बताइए यहाँ पर देखिए चमोली की सीमा देख लीजिए दोस्तों। चमोली की सीमा पूर्व में पिथौरागढ़, बागेश्वर, दक्षिण में अल्मोड़ा और यहाँ पर गढ़वाल। पश्चिम की बात करें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। उत्तर की बात करें यहाँ पर चाइना तिब्बत। उत्तराखंड से कुछ तथ्य देख लीजिए। वैसे तो आप इन सभी तथ्यों से अवगत हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए। राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है 20/6/2020 से। स्थापना 9 नवंबर 2011 को की गई। भाषा यहाँ पर हिंदी है। संस्कृत भाषा 2010 से है। 27वां राज्य है, पर्वतों में 11वां राज्य है। उत्तराखंड इसका नाम कब हुआ, 117 से। 13 जिले हैं, क्षेत्रफल 53,483, 1.69% भारत का। लंबाई 358, चौड़ाई 320। पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर है 86.07%, मैदानी क्षेत्र 13.93%, अक्षांशीय विस्तार 244, देशांतरी विस्तार 328। जनसंख्या 1,86,292 और पूरे भारत का 0.83%, याद रखिएगा। लोकसभा से 5 सीटें हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा से ऐसी सीट है। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। नंदा देवी पश्चिमी की बात की जा रही है। सबसे ऊंचा पर्वत है 7817 मीटर। फिट की बात करें 25,643 फीट चमोली में यह स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2022 को बांग्लादेश की राजधानी में भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को मान्यता को चिन्हित करने वाले मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। यह कहाँ पर मनाई गई है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्वेश्चन यह भी बन सकता है, ठीक है। इसका क्रम पूछा गया है 50, 49, 51, 53। क्रम भी पूछा जाएगा परीक्षा में, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 51वां इसका क्रम रहा है दोस्तों। बांग्लादेश यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। भारत से बांग्लादेश की सीमा स्पर्श होती है, यह सर्वाधिक है और यह है 4096, याद रखिएगा। सबसे कम किसकी है दोस्तों, बताइए। बिल्कुल सही, सबसे कम है अफगानिस्तान की, जो यहाँ पर आप छोटा सा पोर्शन देख पा रहे हैं, 106 किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक और सबसे कम तो आपके याद ही होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम में पश्चिम बंगाल, उत्तर में यहाँ पर असम, मेघालय, फिर से यहाँ पर असम है। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों ओर से घेरा हुआ है। मिजोरम और यहाँ पर म्यांमार से भी बांग्लादेश की सीमा स्पर्श होती है। दक्षिण में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बांग्लादेश, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, नॉर्मल सी बातें हैं। स्थापना 26 मार्च 1971 को की गई। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, ठीक है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ पर जो आपको याद रखना है, यह नियुक्ति नई है राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, याद रखिएगा। नाम थोड़ा सा यूनिक है, चुप्पू तो आप याद ही रख पाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों इसको। यह नई नियुक्ति है। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। प्रथम चाइना है, दूसरा है आपका भारत। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बिहार की कुडनी विधानसभा के लिए उपचुनाव में कौन जीता है, आपसे यह पूछा गया है। राष्ट्रीय जनता दल, जनता यूनाइटेड, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार आते हैं दोस्तों, लेकिन हमें तो अपनी पकड़ हर
डायमेंशन पर बना के रखनी है, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पायलट आधार पर रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा की है, कब की है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2022, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2022, ऑप्शन सी 28 नवंबर 2022, ऑप्शन डी 21 दिसंबर 2022। रुपया देख लीजिए दोस्तों, रुपया क्या है? ERSR, ये है रुपया जो डिजिटल लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आपसे डेट पूछी गई है, आप इसको भी याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 या फिर 1 नवंबर, 28 नवंबर या फिर 21 दिसंबर। क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है 1 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? एड्स दिवस। आगे बढ़ेंगे। आरबीआई से जितने भी तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, सभी को कवर करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, कलकत्ता में की गई थी, 5 करोड़ रुपए की धनराशि से की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा था? 1934। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई, तो सबने याद कर रखा है, तो 1 अप्रैल 1935, लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे एक्ट पूछा जाए, अधिनियम पूछा जाए तो 1934 होगा। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ठीक है। केंद्रीय बैंक है इंडिया का, मुद्रा भारतीय रुपया, साइन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीयकरण किया गया इसका 1949 में, यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सर सीडी देशमुख। दोनों ही तथ्य इंपॉर्टेंट रहेंगे, परीक्षा भवन में याद रखिएगा, भारतीय पूछा जा रहा है या फिर पहले गवर्नर पूछा जा रहा है। वर्तमान में कौन है? करंट से इसको जोड़ लीजिए, शक्तिकांत दास जी हैं, 25वां इनका क्रम है। गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक चलता है दोस्तों। सरकार का वर्ष स्टार्ट होता है अप्रैल से मार्च तक, दोनों तथ्य याद रखिएगा। आरबीआई के अन्य नाम कौन कौन से हैं? बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, अंतिम ऋणदाता। आगे बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना में मुख्य भूमिका रही है हिल्टन यंग कमीशन की और बाबा साहब अंबेडकर की। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। अगर चीजें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रभाव प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 की सूची में शामिल नहीं है? पहले तो आप मुझे यह बताइए दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रेषण प्रवाह कहां पर दर्ज किया गया है? आपके अपने भारत में पहला स्थान रहा है। बात करते हैं 5 देशों की सूची में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत तो फर्स्ट है तो ये तो होगा ही। ऑस्ट्रेलिया, चीन, फिलीपींस। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। आप प्रथम याद रखिएगा भारत। नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मिशन स्वॉट। क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन आप याद रखेंगे? शॉर्ट मिशन किसका है? नासा का है और फ्रांसिस अंतरिक्ष एजेंसी का है। कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए 22 नवंबर, 8 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 28 नवंबर। क्वेश्चन यहां से बनने की ज्यादा संभावना है दोस्तों कि यह है किसका? तो फ्रांस और अमेरिकी एजेंसी का है। हमारा यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 16 दिसंबर 2022। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में उत्तराखंड के किस बल्लेबाज को भारतीय टीम में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कमल सिंह, बी गौरव जोशी, सी कुणाल वीर सिंह, ऑप्शन डी अभिमन्यु ईश्वरन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, अभिमन्यु ईश्वरन जी को ही भारतीय टीम में शामिल किया गया है, उत्तराखंड से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 2022 को भारत ने अग्नि 5 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन आ सकता है कि अग्नि 5 क्या है? हेलीकॉप्टर है, पनडुब्बी है या परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसको याद रखिएगा। इसका सफल परीक्षण कहां से किया गया है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। दोस्तों यह भी याद रखने वाली बात है कि अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर है? ओडिशा में स्थित है। पोखरण कहां पर है? राजस्थान में स्थित है। हैदराबाद तेलंगाना, तिरुवनंतपुरम केरल। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं।
मैप में आप देख पा रहे हैं ओडिशा, राजधानी भुवनेश्वर, सीमा किससे स्पर्श हो रही है, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या हो गई है दोस्तों, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन बन सकता है। पश्चिम में सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा से यहाँ पर 21 सीटें हैं, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। सीमली टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर है, चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यस्टरडे क्वेश्चन, उत्तराखंड में कहाँ 3 दिवसीय अमर शहीद सैनिक मेले का आयोजन हुआ है, आपने बिल्कुल सही बताया दोस्तों, चमोली। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड में कहाँ क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया, हरिद्वार, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।